जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान। प्रगट्यो पूरन ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी, समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी। अंतर बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव, अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 7 4 अभाव। आचार्य समंत्रभद्र द्वारा रचित आप्तमीमांसा ग्रंथ के आधार पर यह पाठ लिखा गया है। कल हमने थोड़ी चर्चा की थी कि अभाव का अर्थ क्या होता है। अभाव का अर्थ नाश होना नहीं होता है। पहली बार हम अभाव शब्द क्या समझते हैं? अभाव अर्थात नाश होना। नाश होना नहीं है, इसका अर्थ होता है अभाव मतलब नहीं होना। नाश होना का अर्थ हुआ सत्ता में से ही नाश हो जाना, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो सत्ता में से नहीं नाश होना, अभाव होना मतलब नहीं होना। एक चीज का दूसरी चीज में नहीं होना। वो वस्तु नहीं है ऐसी बात नहीं है। जैसे कल हमने कहा था ना कि मोबाइल मोबाइल ही है, मोबाइल पेंसिल नहीं है। अगर हम नाश शब्द मानेंगे ना तो क्या मानना पड़ेगा? मोबाइल मोबाइल है और पेंसिल का नाश है, तो नाश नहीं है। मोबाइल मोबाइल है किंतु मोबाइल पेंसिल नहीं है। समझ में आया? मतलब हर वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है और पर का उसमें रंच मात्र भी नहीं है। ये भी एक जो अपन ने बताया था ना कि एक और उदाहरण की ये लड़की बहुत सुंदर है, तो ये बहुत सुंदर है ये उसका अस्थि रूप से कथन करना है। और नास्ति रूप से कथन करेंगे तो क्या बोलेंगे? ये लड़की बदसूरत नहीं है, ऐसा भी बोल सकते ना। तो अभाव वही हुआ कि क्या वस्तु में क्या चीज नहीं है उसकी बात करना। तो यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। कल हमने एक बात की थी कि ये धर्म वस्तु में दोनों तरह के धर्म होते हैं, मतलब विरोधी प्रतिभासित होने वाली चीजों का एक साथ होना उसे धर्म कहते हैं। कि अस्ति भी है नास्ति भी है ना। द्रव्य ध्रुव उत्पाद वाला भी है, व्यय वाला भी है। द्रव्य रूप भी है, पर्याय रूप भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। ऐसे ही भाव रूप भी है और अभाव रूप भी है। यह वस्तु का धर्म है। तो ऐसे अनेकात्मक वस्तु होती है, तो उसकी सिद्धि के लिए अभाव की बात की जाती है। अब यहाँ पर पहले हम जो पाठ है अब उसी के अनुसार चलते हैं कि अभाव किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर क्या लिखा? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने को अभाव कहते हैं। ये परिभाषा याद करनी है हमको। किसे कहते हैं अभाव? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने को। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के नहीं होने को नहीं, दूसरे पदार्थ में उसका अस्तित्व नहीं है। पेंसिल अपने आप में पूरा द्रव्य है और मोबाइल अपने आप में एक पूर्ण द्रव्य है। समझ में आया? मोबाइल मोबाइल में पूरा है, पेंसिल पेंसिल में पूरी है। तो इसी तरह ही क्या लिखा? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व नहीं होने को, मतलब उसमें अस्तित्व नहीं है, इस बात को अभाव कहते हैं। कभी भी अभाव का यहाँ पर अर्थ नाश होना की सत्ता ही नहीं है ऐसा बात नहीं है, किंतु दूसरे पदार्थ में उसका अस्तित्व नहीं है। समझ में आया? कि एक चीज तो हम बोलें कि अस्तित्व ही नहीं है, खारेपन का, नमक का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
नमक का अस्तित्व तो है, किंतु शक्कर में नमक का अस्तित्व नहीं है। समझ में आया? तो ये ऐसा लगता है एक बार सुनने को कि इसमें क्या समझने की बात है। दिखता है सब चीज़ें अलग अलग है, शक्कर शक्कर है, नमक नमक है, किंतु ये हम क्या पुद्गल में तो ये चीज़ लगा लेते हैं, किंतु जहाँ आत्मा और पुद्गल की बात आती है, जीव और शरीर की बात आती है, तो हम क्या समझते हैं कि दोनों मिले हुए हैं। हमको इतना तो जो ये लौकिक वाली चीज़ तो समझ में आ जाती कि शक्कर शक्कर ही है, नमक नमक ही है, किंतु जब आत्मा और शरीर की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण की हम बात करेंगे, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे है कि अलग अलग है, हमें तो साथ में ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने को अभाव कहते हैं। ठीक है, याद रहेगी। एक पदार्थ का यानी कोई भी पदार्थ लें हम, जीव का दूसरे पदार्थ में मतलब पुद्गल में, जीव का पुद्गल में अस्तित्व न होने को मतलब जीव में उसका बिल्कुल अंश मात्र भी नहीं है, और जीव में पुद्गल का अंश मात्र भी नहीं है, और पुद्गल में जीव का अंश मात्र भी नहीं है। इसे अभाव कहते हैं। ठीक है, अस्तित्व नहीं होने को अभाव नहीं कहते हैं, किंतु एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अस्तित्व नहीं होने को अभाव कहते हैं। अभाव 4 प्रकार के होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। ये नाम याद करने हैं हमको। देखो नाम क्या लग रहा है, प्राग भाव। प्राग भाव जो आपको जिनवाणी में दिख रहा होगा, प्राग और भाव लग रहा है, किंतु इसका जब संधि विच्छेद करते हैं ना तो क्या होगा, प्राग अभाव। बोल रहे प्राग भाव, तो प्राग भाव नहीं, प्राग अभाव। दूसरा है प्रध्वंसा भाव, तो प्रध्वंस और प्लस अभाव, प्रध्वंस अभाव। ठीक है, क्या हुआ पहला नाम नए लग रहे होंगे, पहली बार सुने होंगे, तो क्या है पहला, प्राग भाव। बोलने में वो भाव ही आएगा, किंतु उसको संधि विच्छेद करेंगे तो अभाव निकलेगा। क्या है पहला अभाव, प्राग भाव। दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अन्योन्या भाव, और चौथा अत्यंता भाव। फिर से एक बार, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। फिर से एक बार बोलते हैं, प्र से 2 हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। तो इनको अगर बोलेंगे तो पहला हुआ प्राग अभाव, दूसरा प्रध्वंस अभाव, तीसरा अन्योन्य अभाव और चौथा अत्यंत अभाव। अत्यंत परिभाषा जब पढ़ेंगे तो चारों का अर्थ भी और समझ में आएगा। तो पहली पर करते हैं, यहाँ पे फिर प्रश्न है कि कृपया चारों प्रकार के अभाव को समझा दीजिए। तो पढ़ते हैं, पहला कौन सा है, प्राग अभाव। ठीक है, किसे कहते हैं प्राग अभाव, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग अभाव है, अथवा कार्य पर्याय होने के पूर्व कार्य का नहीं होना ही प्राग भाव है। इसी प्रकार वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव है। जैसे दही की पूर्व पर्याय दूध थी, उसमें दही का अभाव था, अतः उस अभाव को प्राग भाव कहेंगे। और छाछ दही की आगामी पर्याय है, उसमें भी वर्तमान पर्याय दही का अभाव है, अतः उस अभाव को प्रध्वंसा भाव कहेंगे। यहाँ क्या क्लास चल रही है हमारी, दूध दही छाछ की क्लास चल रही है। समझ में आया कुछ जो रीड किया? चलिए इसको अपन चर्चा करते हैं। पहला है प्राग अभाव। प्राग का अर्थ होता है पूर्व। तो इसकी और सरल एक परिभाषा जो आती है लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में, जो इसकी आई है एक सरल सी परिभाषा, आप वो भी लिख सकते हैं। एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव। ये परिभाषा ज्यादा सरल है, आपको ये पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव की जगह अपन समझने के लिए इससे समझते हैं। एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का,
है ना। तो जैसे द्रव्य एक था दूध, दूध मतलब जो भी गाय से निकल के आया, तो उसकी वर्तमान पर्याय अगर हम दही मानेंगे, तो वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में हमारे पास अभी वर्तमान में क्या चीज है, दही। तो हम दही में दूध का पूरी तरह से अभाव है, इसे क्या कहेंगे, प्राग अभाव कहेंगे। मतलब वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव, है ना। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, मतलब पूर्व पर्याय उसमें बिल्कुल भी नहीं है। दही में दूध का निशान भी नहीं है। दही कितनी डिफरेंट चीज होती है और दूध कितना डिफरेंट होता है। दूध मीठा होता है, दही खट्टा होता है, एकदम अलग चीज है। आपको जो चीज आपको खीर बनानी है, तो आप बोलेंगे कि ये दही है, तो ये दही तो दूध से ही तो बना है, तो हम दही की खीर बना लेते हैं। बना पाएंगे कभी दही की खीर? अब वो दही जो उत्पन्न हुआ है वो बिल्कुल नई चीज है, उसमें दूध का नामो निशान नहीं है। समझ में आया? तो ये क्या है, दही, दूध और छाछ, ये तीनों क्या है, पर्याय हैं। पर्याय हैं मतलब वो वस्तु तो वही की वही है, जो दूध था उसी का तो दही बना है, और दही है उसी की तो छाछ बनी है, किंतु तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। समझ में आया? दही की जगह, छाछ की जगह, अब आपको तीसरी स्टेप अपन घी ले लेते हैं। दूध, दही और घी, ऐसी तीन चीजें अगर हम पकड़ें, तो जो दही है, दही में दूध का अभाव, वर्तमान पर्याय का, द्रव्य की वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, मतलब पूर्व में जो पर्याय थी उसका पूरी तरह से अभाव है, उसे क्या कहते हैं, प्राग भाव कहते हैं। समझ में? प्राग का अर्थ ही होता है पूर्व, पूर्व का अभाव। किसमें अभाव? वर्तमान में पूर्व का अभाव होना, उसे क्या कहते हैं, प्राग भाव कहते हैं। और प्रध्वंसा अभाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय में उसी द्रव्य की आगामी पर्याय का अभाव, है ना। तो वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव, अभी हमारे पास दही है, तो हम दही में घी का पूरी तरह से अभाव है। कैसे अभाव है कि भाई दही से ही तो घी बनता है, तो हम घी का हलवा बनाते हैं, तो दही का हलवा बना लें, बना सकते हैं। घी में आटा डाल के हम हलवा बनाते हैं, तो वैसे दही में आटा डाल के हम हलवा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम रोटी के ऊपर घी लगाते हैं, तो उसकी जगह रोटी के ऊपर दही काम कर देगा वो घी वाला? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दही में घी का पूरी तरह से अभाव है। जो वर्तमान पर्याय है ना, बस वो ही सत है, उसी की सत्ता है, यहाँ पर सत बता रहे हैं। समझ में आया? तो ये तो हम एक लौकिक वाली बात कर रहे हैं, अभी इसको आत्मा पे घटित करेंगे, हमारे लौकिक जीवन में कैसे काम में आता है इस पे बात करेंगे, है ना। हमारे जीवन में ये चार अभाव पड़ने से बहुत शांति आ जाती है, निराकुलता आ जाती है। कैसे आ जाती है ये तो अभी अपन दूध दही के उदाहरण से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हुआ प्राग अभाव, कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव जो है, तो वर्तमान पर्याय मतलब दही में दूध का अभाव, है ना। दही का, दूध में दही का अभाव होना, वो क्या हुआ, प्राग अभाव हुआ। दही में दूध का नामो निशान भी, दही अपने आप में एक परिपूर्ण चीज है। और फिर प्रध्वंसा अभाव क्या हुआ, कि वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव होना। तो वर्तमान पर्याय क्या है, दही, तो दही में घी का अभाव होना, वो क्या है, प्रध्वंसा अभाव है। परिभाषा याद रहेगी, वर्तमान पर्याय में पूर्व की पर्याय का अभाव होना, वो क्या है, प्राग अभाव है। और प्रध्वंसा अभाव क्या है, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव होना,
है ना, वो क्या है, प्रध्वंसा अभाव है। याद हो गई परिभाषाएं, क्या है प्राग अभाव और प्रध्वंसा अभाव। प्राग अभाव क्या है, देखो पहली बात तो एक द्रव्य की पर्याय, मतलब यहाँ पर दो द्रव्यों की बात नहीं है। जो अपन बात करते हैं ना, जीव और पुद्गल अलग अलग है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो एक द्रव्य है उसी द्रव्य में, देखो पहले तो अब ये बताओ कि आपको द्रव्य और पर्याय में अंतर पता है कि क्या होता है। द्रव्य और पर्याय में अंतर पता है या नहीं पता है। द्रव्य क्या क्या कहते हैं कि जो मूल वस्तु होती है ना, उसका नाम द्रव्य है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। और पर्याय क्या होती हैं, पर्याय क्षण भंगुर होती है, जो हर समय नष्ट नष्ट होती है, उत्पाद होती है फिर व्यय होती है, फिर उत्पाद होती है फिर व्यय होती है। मतलब पुरानी पर्याय व्यय होती है और नई पर्याय उत्पाद होती है। जैसे कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य क्या हुआ, एक द्रव्य हुआ। अब उसमें बालकपन हुआ, वो एक पर्याय हुई, जवानी हुई वो एक पर्याय हुई, और बुढ़ापा हुआ वो एक पर्याय हुई। समझ में आया। किंतु मनुष्य क्या है, तीनों में वो व्यक्ति, जैसे मैं पूजा हूँ, तो मैं बचपन में भी थी, जवानी में भी हूँ और बुढ़ापे में भी रहूंगी। तो ये क्या हुई कि पूजा, जो वो मनुष्य की बात कर रहे हैं अपन, ये उदाहरण के रूप में समझना। तो ये जो द्रव्य है वो तो हमेशा रहा, पूजा बचपन में भी थी, जवानी में भी है, बुढ़ापे में भी। तो पूजा 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 वो तो हमेशा है, तो वो क्या हुआ, द्रव्य हुआ। किंतु पर्याय क्या हुई कि वो उत्पन्न नई नई उत्पन्न होती गई। अभी जवानी की पर्याय में बचपन की पर्याय का अभाव होना, ये क्या हुआ, प्राग भाव हुआ। और जवानी की पर्याय में बुढ़ापे की पर्याय का अभाव होना, वो क्या हुआ, प्रध्वंसा अभाव हुआ। किसी को मस्त रहना हो, चलो मैं इससे फायदा बता रही हूँ कि किसी को मस्त रहना हो तो वो कैसे मस्त रह सकता है कि वो अभी जिस अवस्था में है उस अवस्था को एंजॉय करे, वर्तमान पर्याय को एंजॉय करे। भूत में क्या हो गया, भूत, अरे मैंने तो बचपन में इतनी परेशानियां झेली, बचपन में मुझे ये हो गया वो हो गया। तो कहते हैं ना, ये लौकिक में भी बात है कि नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, है ना। छोड़ दो, जो भूतकाल में चला गया वो पर्याय नष्ट हो गई है, उसका वर्तमान में 1% भी कुछ लेना देना नहीं है वर्तमान पर्याय में, पूर्व पर्याय का। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को तोलते नापते कैसे हैं कि उसकी पूर्व के हिसाब से हम बस उस व्यक्ति को जांचते परखते हैं। करते हैं कि नहीं। किसी व्यक्ति ने कभी हमारे साथ कुछ बुरा किया, पूर्व की पर्याय में बुरा किया, और हमने उसके साथ वैर बांध लिया, तो ये क्या किया हमने, वर्तमान में भले उसमें कुछ भी नहीं है, वो वर्तमान में बिल्कुल सही है, किंतु हम उस वैर को बांध के बैठ गए। इसने मेरे साथ 5 साल पहले ये किया था, इन्होंने मेरी डिलीवरी ऐसे करवाई थी, इन्होंने मेरी शादी में ऐसा किया था, इन्होंने मुझे स्कूल में 10th में इतने मार्क्स दिए थे। पूर्व 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 पूर्व, कहाँ तक हम द्वेष को ले जाते हैं, पूर्व के हिसाब से इन्होंने ऐसा किया था, तो वो किया था तो वो तो नष्ट हो गया, क्योंकि प्राग, हर पर्याय में, हर द्रव्य में प्राग भाव विद्यमान है। मतलब उस द्रव्य की जो वर्तमान पर्याय है उसमें आगामी पर्याय का पूरी तरह से नाश है। मतलब ये तो समझो, ये जैन धर्म का सिद्धांत है, किंतु लौकिक में भी ये बात कहते हैं कि नहीं, कि वर्तमान में जियो, भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, वर्तमान अपना है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। भूतकाल तो एक सपना है कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, और भविष्य एक कल्पना है कि ऐसा होगा, और वर्तमान है वो अपना है। मतलब यहाँ पर तो हम वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं, समझ में आया। और पर्याय एक समय की होती है, जो ये मैं बचपन जवानी बुढ़ापा भी दे रहे हैं ना, ये तो अपन ने बहुत एक मोटा उदाहरण दिया है। और क्या है,
जैसे द्रव्य है सोना, तो सोना तो द्रव्य हुआ, उस सोने का बिस्किट था पहले और अब उसका हमने नेकलेस बनवा लिया। तो नेकलेस उस बिस्किट में बिस्किट की पर्याय में नेकलेस की पर्याय में बिस्किट की पर्याय का अभाव है। जब हम नेकलेस पहनेंगे तो हम उस बिस्किट को याद भी करते हैं कि या वो डली थी सोने की डली, तो उस डली को याद करते हैं, या जो डिज़ाइन का हमने नेकलेस पहन रखा है उस नेकलेस को एंजॉय करते हैं। अगर हम वो डली डली सोचते रहेंगे ना, या वो डली जिससे बनी थी, तो उस नेकलेस को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या मतलब हुआ कि वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है, और उसी तरह वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का भी अभाव है। जो अभी हुई नहीं है पर्याय उत्पन्न, उसके बारे में क्या सोचना। मतलब हर पर्याय का अपना सत है, तो वर्तमान का जो सत है वही वास्तविक है। तो यहाँ क्या लिखा है, क्या बात आई है कि पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, या फिर एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव। ठीक है, उसी द्रव्य की। तो यहाँ पर क्या बात पता चली कि ये एक ही द्रव्य में लगते हैं, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव एक ही द्रव्य में। अब ये तो हमने इसकी बात की, अब जीव पे लगा सकते हैं कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, है ना। कोई जीव था, जैसे शेर की पर्याय में जीव था मारीचिका, तो शेर की पर्याय में तो सम्यक दर्शन हुआ था, तो उस शेर की पर्याय में मारीची की पर्याय का अभाव था, है ना। और शेर की पर्याय में आगे महावीर भगवान की पर्याय का अभाव था। वैसे ही चलो हमने एक और पाठ पढ़ा था, आत्मा की तीन, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो अंतरात्मा में बहिरात्मपन का पूरा अभाव है, और अंतरात्मा में परमात्मपन का पूरा अभाव है। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान दशा है वो अंतरात्मा वाली दशा है। और क्या समझ सकते हैं कि हम अनादि से कितने भी हमने बुरे कार्य किए हों, कितना भी, हर व्यक्ति का अपना पास्ट होता है कि नहीं होता है, तो सब ने कितने भी बुरे काम किए हों, हम कितनी बार अपने आप से दुखी रहते हैं कि नहीं, कि मैंने ऐसे ऐसे पाप कर लिए, है ना, मैंने ऐसे पाप किए, तो उस पाप के बोझ के तले दबे रहते हैं, मेरा तो कल्याण हो ही नहीं सकता, मैंने इतने पाप किए हैं। कई लोग होते हैं ना कि जैसे जिन्होंने आलू खाना छोड़ दिया, या जिनकी अब धर्म में रुचि लग गई, तो क्या कहते हैं, अरे मैंने तो इतना समय यूं ही बिता दिया, और मैंने तो इतने इतने पाप किए हैं, मैंने तो बचपन में चोरी भी की है, और वो बड़े दुखी होके कि मेरा तो बहुत खराब, मैंने कैसे कैसे पाप किए हैं, अब तो पक्का है मेरी नरक गति ही होनी है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा बड़ा पाप किया है, मैंने अपने भाई के साथ इतना झगड़ा किया, मैंने अपनी माँ को ऐसा बोला, मतलब क्या 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 सोच सोच के अब तो पक्का मैं नरक गति ही जाने वाला हूँ। ऐसा सोचते हैं कि नहीं। तो उसके क्या बोलते हैं, गई गई सो गई, गई न गई को भुलाओ, नया दिन उगा है नया डग बढ़ाओ। गई सो गई, गई को भुलाओ, बात गई वो उसको भुला दो, नया दिन उगा है नया डग बढ़ाओ। न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा, जब जाग जाओ तभी है सवेरा। आती है ना, कितनी अच्छी पोयम है। न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा, जब जाग जाओ तभी है सवेरा। तो अब जाग गए, तुमने पहले पाप किए थे, कैसे कैसे पाप किए, किंतु अब तो जाग गए हो ना, अब क्यों याद कर रहे हो उस पाप को। भूल जाओ, गई सो गई, गई को भुलाओ। भूल जाओ उस बात को कि मैंने ये पाप किए हैं, मैंने अपने बच्चों के साथ ये किया, मैंने ऐसे झूठ बोला था, मैंने इतना आलू खाया था, मैंने ऐसे अपशब्द बोले थे, सब भूल जाओ। खुद के भी भूल जाओ और पर के भी भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि रात गई बात गई, खत्म हो गई वो, नया दिन उगा है नया डग बढ़ाओ।
अब तो वर्तमान पर्याय है ना, तो वर्तमान पर्याय में जो है वही अपना है। वर्तमान पर्याय को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं? तो मैंने पूर्व में कितना भी मिथ्या दृष्टि कोई जीव है वो पुरुषार्थ करे तो वो सम्यक दर्शन कर सकता है ना। हम भगवान के पास जाके पूरे समय रोते ही रहें कि मैंने ये पाप किए भगवान, ये किए, तो अब भगवान क्या कहेंगे? ठीक है भाई, हो गए ना, मुझे भी ज्ञान में आ गए, किंतु अब इन सबको भूलो और अपनी आत्मा की रुचि करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। समझ में? इतना इम्पोर्टेंट है ये प्राग भाव कि हम अनादि का मिथ्यात्व, जो बार बार मैं बताती हूँ ना कि बहुत दिन का अंधेरा हो, किसी गुफा में लाखों वर्षों से अंधेरा हो, तो किसी कमरे में लाखों वर्षों से अंधेरा हो, वहाँ उजाला करने में कितनी देर लगेगी? कि एक समय लगेगा और वो अंधेरा नष्ट हो जाएगा। हमने बस टॉर्च ऑन की, मोबाइल में भी आजकल टॉर्च होती है, तो हमने टॉर्च ऑन की और वो अंधेरा नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही भूतकाल कितना भी बुरा गया हो, किंतु उस भूतकाल को भूल जाओ, क्योंकि उस भूतकाल का वर्तमान काल में अभाव है। ठीक है, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है। ये क्या बताता है? प्राग भाव ये बात बताता है। मतलब बोलने में बहुत, ये खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, दोनों बात के लिए बताया कि खुद ने भी कैसे पाप किए हों और अन्य ने भी। तो अब आज ही प्राग भाव को पढ़कर हमको क्या करना चाहिए कि जिसको हमने शत्रु मान रखा है, जिससे हम वैर भाव लिए हुए हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, ऐसे दोस्तों से कितने अपने पुराने दोस्त हमने छोड़ दिए हैं कि उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे अपशब्द बोले थे, उसने 4 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी थी। वो सब थी छोड़ दो, सारा थी को भुला दो, ऐसा हुआ था शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल दो। गई वो बात गई, क्योंकि वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है। ऐसा भगवान ने बताया है। ये 4 अभाव की चर्चा किसमें आई है? दिव्य ध्वनि में भगवान ने ये बात बताई है कि जो वर्तमान पर्याय है उसमें पूर्व पर्याय का अभाव ही है। सोचो, अगर पूर्व पर्याय का अभाव नहीं हो तो क्या हो? इस अपेक्षा से सोच लो कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है ना, वो हमेशा मिथ्या दृष्टि ही बना रहे, क्योंकि वो तो पूर्व की पर्याय एज इट इज चलती रहे। दूध है वो हमेशा दूध ही रहेगा, दही बनेगा ही नहीं। दही है वो हमेशा दही ही रहेगा। मतलब सब में, हर द्रव्य में उसकी पूर्व अवस्था का अभाव है ना। तो एक ही द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव है। ये कौन सा अभाव बताता है? प्राग अभाव इस बात को बताता है। तो एकदम खुशी हमारे चेहरे पर आ जानी चाहिए कि नहीं आ जानी चाहिए? कि क्लास सुनने के बाद हमको लगना चाहिए कि आज मुझे एक अनुपम निधि मिल गई है, अपने मेरे सारे शत्रु नष्ट हो गए हैं। मैं अपने आप से, जो होता है ना कि हम बहुत डिप्रेशन में रहते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, सब बातें भूल जाओ, क्योंकि वो सब प्राग भाव, हर द्रव्य की पर्याय में प्राग भाव विद्वान उपस्थित है। मुझ में भी प्राग भाव है। ठीक है। प्रध्वंसा भाव क्या हुआ कि वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव है। अब भविष्य में क्या होगा है कि नहीं चिंता अभी कि क्या होगा? 90% चिंता रहती है। हम जीते ही नहीं है वर्तमान में। क्या चिंता है हमको? कोरोना हो गया तो वहां पर क्या था शब्द उपयोग करते थे अपन प्राग भाव में कि था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा किया था, उसने ये किया था। और यहाँ पर क्या करेंगे? भविष्य के लिए ऐसा हो गया तो, मुझे कोरोना हो गया तो, मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो ये वाला।
ये वाला हिसाब किताब, मतलब वर्तमान पर्याय को तो हम देखते ही नहीं हैं। करते हैं कि नहीं? कितनी भविष्य की चिंता है, जितना इंश्योरेंस कराते हैं, एफडीज कराते हैं, सब है ना, कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। अरे वर्तमान तो जी लो, भविष्य की चिंता में हम वर्तमान को भी छोड़ देते हैं, है कि नहीं? यही चिंता, अगर मंदिर नहीं खुले तो, अगर कोरोना ऐसा ही रह गया तो कैसे रहेगा भाई? प्रध्वंसा भाव है, नष्ट होगा ही होगा, कोई परमानेंट नहीं है ना। प्रध्वंसा अभाव है कि वर्तमान में भविष्य की पर्याय का अभाव है। वर्तमान में जियो, भविष्य में ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, इस बात को भूल जाओ। ठीक है, तो क्या है ये? वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। तो वैसे ही ये देखो यहाँ पर अपन इसमें आगे लिखा हुआ है, प्रश्न है कि पूज्य गुरुदेव आपने दूध दही का उदाहरण देकर तो समझा दिया, कृपया आत्मा पर घटाकर समझा दीजिए। तो उन्होंने क्या लिखा? अंतरात्मा रूप पर्याय का बहिरात्मा रूप पूर्व पर्याय में अभाव प्रागभाव है, एवं परमात्म रूप आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंसा अभाव है ना। अंतरात्मा की आगामी पर्याय क्या है? अंतरात्मा क्या हुआ? सम्यक दृष्टि जीव हुआ। बहिरात्मा कौन है? मिथ्या दृष्टि जीव है। तो अंतरात्मा कोई जीव बना तो उसमें बहिरात्मापन का अभाव है, और अभी सम्यक दृष्टि है तो अभी उसमें परमात्मा रूपी आगामी पर्याय का अभाव है। कभी कोई सम्यक दृष्टि ऐसा दुखी नहीं होगा कि अरे मैं तो भगवान बना ही नहीं हूँ, मैं तो अभी संसार में ही अटक रहा हूँ, मैं कब भगवान बनूंगा, कब बनूंगा। अरे वर्तमान में वो सम्यक दृष्टि है, उसमें आगामी पर्याय का पूरी तरह से अभाव है। मतलब बिल्कुल भी इतना निर्भर कर देने वाला है जैन धर्म कि वो ये बता रहा है कि बिल्कुल कोई कनेक्शन ही नहीं है वर्तमान पर्याय में, आगामी पर्याय का कोई पूर्व की पर्याय से कोई कनेक्शन नहीं है, और वर्तमान की पर्याय का आगामी पर्याय से कोई कनेक्शन नहीं है। देखो क्यों नहीं है कोई कनेक्शन? हम क्या बोलते हैं कि चलो अभी अभाव है, पर कुछ न कुछ तो कनेक्शन होगा। कुछ भी कनेक्शन नहीं है वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का। देखो कई बार होता है ना कि हम टेस्ट के लिए बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई करके जाते हैं, और वहाँ पर टेस्ट देना, एग्ज़ाम देना शुरू की, और एग्ज़ाम में कुछ लिख ही नहीं पाए। होना तो क्या चाहिए था कि पढ़ाई की है तो उसका भविष्य में उसका पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए था, किंतु वो पर्याय स्वतंत्र है। उस समय जब हम पढ़ रहे हैं वो पर्याय स्वतंत्र है, जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पर्याय स्वतंत्र है। बिल्कुल अगर होता है कि नहीं कि हम बहुत अच्छा खाते पीते हैं, बिल्कुल एकदम इतना अच्छा खाना खाते हैं, बिल्कुल सब कुछ खाते हैं, तो हमें बीमारी कभी होनी ही नहीं चाहिए। यह अन्योन्या भाव में भी आएगा कि संबंध ही नहीं है, हमारे अच्छे खाने और बीमार होने का कोई संबंध ही नहीं है। यह आगे और अन्योन्या भाव में आएगी बात। तो यहाँ समझ में आया कि क्या बात बोली कि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंसा अभाव है। ठीक है, दूध दही में क्या होगा? दही में छाछ का या घी का अभाव है ना। यहाँ पे लिखा है देखो उदाहरण, छाछ दही की आगामी पर्याय है, उसमें वर्तमान पर्याय दही का अभाव है, अतः उस अभाव को प्रध्वंसा भाव कहेंगे। भाव भाव बोलते हैं किंतु वो है अभाव, है ना। बोलने में प्रध्वंस अभाव ऐसा नहीं बोलते, प्रध्वंसा भाव ऐसा बोला तो वो वही अर्थ है। समझ में आया कि बिल्कुल दही में अभी नाम मात्र भी घी नहीं है, वो दही दही ही है, उसमें योग्यता है घी बनने की, किंतु अभी दही में घी नहीं है। उसकी वर्तमान पर्याय देखोगे तो वो पूरी दही ही है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से ये दो अभावों की चर्चा हमने की। तो ये दो अभावों में एक बार वापस से हमने क्या क्या चर्चा की?
उसकी बात करते हैं। हम कल की क्लास में पढ़ेंगे अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव किसे कहते हैं। पहले एक बार हमने क्या, अभाव किसे कहते हैं कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के अस्तित्व को नहीं होने को अभाव कहते हैं, है ना। अस्तित्व नहीं होने को मतलब वर्तमान पर्याय में भूत की पर्याय का अस्तित्व ही नहीं है, ये प्राग अभाव बताता है। और वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्याय का अस्तित्व ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम उसमें अगर देखो, अगर हम दही में दूध, दही में घी देखने लगेंगे ना, तो हम कभी भी दही खा ही नहीं पाएंगे। क्यों? हम अगर एक गिलास दही पी रहे हैं, लस्सी बना के पी रहे हैं, तो हमको क्या लगेगा, अरे हम तो घी पी रहे हैं, मैं कितनी मोटी हो जाऊंगी मैं इतना घी पी लूंगी। तो हम उस दही को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आया। और दही में हमको दूध दिखता रहेगा तो हमको क्या लगता रहेगा कि अरे मैं ये दही कैसे खाऊं, मुझे तो दूध पीने से एसिडिटी हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं। देखो, जब लूज मोशंस होते हैं तो दही तो खाते हैं किंतु दूध नहीं लेते हैं ना, लूज मोशंस हो जाते हैं समझो। तो अगर हमको वो दही में दूध दिखता रहेगा ना, तो हम कभी दही का सेवन ही नहीं करेंगे जब हमको डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाए कुछ। तो समझ में आया। जनरल सा उदाहरण है, किंतु हमको वर्तमान, हम इन चीजों में तो वर्तमान अवस्था देख लेते हैं, किंतु किसी ने बुरा किया, अपने से कुछ बुरा हो गया, अपने से, चलो अपना तो भला भी देखते हैं अपन, कैसे भूतकाल में जीते हैं अपना भला देख के। मैंने देखो उसका इतना भला किया, मैंने उसके बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, सुबह उठ उठ के टिफिन बनाया उसके बच्चों के लिए, इतना काम किया मैंने अपनी बहू का ये किया, और देखो वो कैसा कर रही है। तो वो गई, तुमने किया था, अच्छा किया था, वो भी भूतकाल हो गया, उसने कुछ बुरा किया था, वो भी भूतकाल हो गया। ये क्या है, हमारी सोच बहुत ऐसी हो गई है कि हमको दूसरों की बुराइयां याद रहती हैं भूत की, और अपनी भूत की अच्छाइयां याद रहती है। मैंने तो इतना अच्छा अच्छा उसके साथ किया था ना, और उसने मेरे साथ इतना बुरा बुरा किया था। मतलब किया था सब भूल जाओ, क्योंकि वर्तमान जो है वही अभी का सत्य है। वर्तमान में ये सब प्राग, हर द्रव्य की पर्याय में प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव मौजूद है। तो वर्तमान में क्या है कि मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मेरी सत्ता क्या है वो पहचानना, वही वास्तव में इन चारों अभावों को समझना हुआ। वर्तमान में मैं आत्म तत्व हूँ, जो पर्याय निकल गई वो गई, जो आने वाली है वो आएगी अपने हिसाब से, मैं उन पर्यायों का कर्ता नहीं हूँ। ठीक है। फिर हमने ये अभाव की परिभाषा पहले याद करनी है, क्या है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होना, उसे क्या कहते हैं, अभाव कहते हैं। अभाव 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नाम याद हो गए आप लोगों को, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। फिर से बोलिए एक बार, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। फिर से एक बार, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। अब किसे कहते हैं प्राग भाव, किसे कहते हैं, एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की आगामी पर्याय में अभाव, है ना, या फिर बोल सकते हैं पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, इसे क्या बोलते हैं, प्राग भाव। जैसे कि दूध में दही का अभाव, इसे क्या कहेंगे, प्राग भाव। फिर प्रध्वंसा भाव किसे कहेंगे, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, इसे क्या कहते हैं, प्रध्वंसा अभाव। जैसे इसमें क्या उदाहरण देंगे, दही में छाछ का अभाव, है ना, दही वर्तमान पर्याय है, उसमें आगामी पर्याय क्या है, छाछ। तो दही में छाछ का अभाव, उसे क्या कहेंगे, प्रध्वंसा भाव। ठीक है।
इस तरह से ये 2 अभाव की हमारी चर्चा हुई। इसे और आप उदाहरणों पे लगा लगा कर देखिएगा। मतलब सच में न भविष्य की चिंता करो, न भूत को याद करो। जो वर्तमान पर्याय है उस पर्याय जितना मानो, मतलब उस पर्याय को देखो। उस पर्याय को तो वास्तव में देखना ही नहीं है, द्रव्य को देखना है, किंतु भूत और भविष्य की पर्याय, उन दोनों का वर्तमान की पर्याय में अभाव है। भूत की पर्याय का अभाव मानना वो प्राग भाव है, और भविष्य की पर्याय का अभाव मानना वो प्रध्वंसा भाव है। मतलब ये लौकिक जो मैं बता रही थी ना, कि धार्मिक क्षेत्र में तो बहुत फायदा करते ही करते हैं, किंतु देखो ये एक और कि मैंने अभी तक बहुत पाप किए थे तो मेरा क्या होगा, ऐसा मानेंगे तो हमने प्राग भाव को नहीं माना। और हम अभी तो मैं इतना धर्म कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो मैं धर्म कर रही हूँ तो मैं धर्मात्मा हूँ, मुझे मोक्ष जाए। तो ये क्या है कि हम वर्तमान पर्याय में, पर आगामी पर्याय में इसका अभाव है। जो अभी कर रहे हैं वो अभी के लिए ठीक है, भविष्य में होगा वो भविष्य की अपनी भविष्य फिर वर्तमान बन जाएगा। एक आता है कि नहीं पूजा, वो भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्यम जान। तो वर्तमान जो है वो भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वो मेरा वर्तमान है। महावीर भगवान पूर्व की पर्याय में क्या थे कि हमारे जैसे थे, बिल्कुल महावीर पूजा का ही है ना ये लाइन है। तो हमारे जैसे ही मिथ्या दृष्टि थे। फिर क्या हुआ कि वो क्या बन गए, मिथ्या दृष्टि से वो परमात्मा बन गए, बहिरात्मा से परमात्मा बन गए। तो मैं भी भविष्य में परमात्मा बन जाऊंगा, पर किस आश्रय से कि वर्तमान जितना वर्तमान में रहकर वो परमात्मा बन गए। तो मैं भी अपने वर्तमान को संभालूंगा तो मैं भी निश्चित परमात्मा बन जाऊंगा। ठीक है, इस तरह की ये हमारी बात हुई। थोड़ा और विचार करना, विषय तो बहुत है, बहुत सारा बोला जा सकता है इस पर, किंतु जितना हमने पढ़ा उस पर थोड़ा विचार करना कि वर्तमान पर्याय में भूत और भविष्य दोनों पर्यायों का अभाव है। ठीक है, जय जिनेंद्र।